जब से iPhone 14 आया तब से बहस चालू है कि iPhone 14 से बढ़िया ऑप्शन iPhone 13 है। यहाँ बात हो रही है iPhone 14 की, ना कि iPhone 14 Pro या फिर iPhone 14 Pro Max की। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या सच में ऐसा है कि iPhone 13 एक बेटर ऑप्शन है iPhone 14 के ऊपर? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वो चेंजेस जो iPhone 13 के ऊपर अपग्रेड हैं iPhone 14 में, और इन चेंजेस से आपके यूसेज में क्या फर्क पड़ने वाला है। सो डिजाइन के मामले में यहाँ पर बड़े चेंजेस नहीं है। iPhone 13 iPhone 14 दिखते बिल्कुल सिमिलर है। बस हाँ, जो वेट है वो ऑन पेपर iPhone 14 का थोड़ा सा कम है, और उसका जो इम्प्लीकेशन है या फिर जो उसका इफेक्ट है आपको फील होता है जब फोन को आप हाथ में पकड़ते हैं कि iPhone 13 के मुकाबले थोड़ा सा हल्का फील जरूर होता है। लेकिन जो बड़ा चेंज देखने को मिलता है वो है कैमरा बम में। iPhone 14 का कैमरा बम iPhone 13 के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है, और ये तब आपको पता चलता है जब आप iPhone 13 का कवर iPhone 14 में लगाने की कोशिश करते हो तो वो कवर iPhone 14 में नहीं बैठता है। अब इस कैमरा बम्प का बड़ा होने के पीछे एक रीजन ये है कि कैमरा मॉड्यूल में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जिनके बारे में बात हम थोड़ी देर में जरूर करेंगे। iPhone 14 भी iPhone 13 की तरह ही A15 Bionic चिप पे ही रन करता है, बट हाँ, यहाँ पर अब आपके पास एक एक्स्ट्रा GPU कोर है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको दोनों में तो फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप iPhone 14 पर गेमिंग करेंगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहता है परफॉर्मेंस के मामले में या GPU के मामले में, तो ये आपको ज्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर कर सकता है। और एक और बड़ा अपग्रेड ये है कि पहले आपके पास iPhone 13 में 4GB रैम होती थी, अब है आपके पास 6GB रैम। अब इस एक्स्ट्रा रैम और एक्स्ट्रा GPU कोर की वजह से ये फोन आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा चल सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी इसमें बड़े अपग्रेड्स आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट जब भी आते हैं, वहां पर ये फोन ओवरलोडेड नहीं रहेगा, ये रेडी रहेगा नए फ्यूचर अपडेट्स के लिए भी, तो फोन आपके लिए लंबा चल सकता है। लेकिन सबसे बड़े जो चेंजेस हैं वो है कैमरास में, और हम स्टार्ट करते हैं मेन कैमरा से। iPhone 13 और iPhone 14 दोनों में ही आपको 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, लेकिन अपर्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, और iPhone 14 में थोड़े कम अपर्चर का कैमरा आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपको इमेजेस में ज्यादा शार्पनेस देखने को मिलती है iPhone 14 में। जैसे कि इस डे लाइट में इस फोटो को आप देख सकते हो, इमेज को नॉर्मल देखने में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट द मोमेंट यू जूम आपको इस डेनिम जैकेट के थ्रेड्स बहुत साफ साफ दिखेंगे ऑन द iPhone 14। वहीं iPhone 13 में वो थोड़े शार्पनेस को लूज करने लगते हैं। ये एक और एग्जांपल है जहां नॉर्मली आप फर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि कलर टोन दोनों में ही सेम है, बट द मोमेंट यू जूम आपको दिखेगा कि iPhone 14 बिल्डिंग की टाइल्स के डिटेल्स को ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाया है। यार बहुत ही बारीकी से इन दोनों फोन्स को टेस्ट किया है, इन कैमरा सैंपल्स को निकाला है, तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन तो बनता है। सो सब्सक्राइब प्लीज। अगर पोर्ट्रेट्स की बात करें तो बैकग्राउंड ब्लर दोनों में ही सेम लगा मुझे, बट हाँ, जो iPhone 14 की इमेजेस हैं वो थोड़ी सी ज्यादा शार्प लगती हैं, और जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से ज्यादा अच्छे से सेपरेट लगता है अगर हम iPhone 13 से कंपेयर करें तो। मैंने इन दोनों को लो लाइट में भी टेस्ट किया है, तो ये है कुछ लो लाइट सैंपल्स, और लो लाइट में भी अपर्चर के डिफरेंस की वजह से मुझे कलर में हल्का सा डिफरेंस लगा, जो बहुत ही माइनर है, बट iPhone 14 ज्यादा शार्प इमेजेस प्रोड्यूस करता है। तो लेट नाइट फोटो सब आप आपसे ही मांगेंगे। अब चलते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा पर, और यहाँ कोई चेंज नहीं है, सेम ही कैमरा सेटअप है iPhone 13 वाला, मगर आउटपुट में iPhone 14 हाइलाइट्स एंड शैडोज को ज्यादा अच्छे से मेंटेन करता है, एंड इमेजेस ज्यादा शार्प दिखती हैं iPhone 14 में, इवन इन लो लाइट। अल्ट्रा वाइड इमेजेस भी आपसे ली जाएंगी। सेल्फी कैमरा में भी हल्का सा फर्क है, यहाँ भी अपर्चर को थोड़ा सा कम किया गया है, तो आपको यहाँ भी शार्पर इमेजेस मिलती हैं, चाहे वो नॉर्मल फोटोज हो या फिर पोर्ट्रेट्स। लेकिन iPhone 14 में PDAF है, जो बेसिकली ऑटो फोकस की तरह काम करता है, और आप सेंसर के ज्यादा पास भी आ जाओ तब भी आप फोकस में रहते हो। मगर हर कोई इतने पास से अच्छा नहीं दिखता, बट ये फीचर iPhone 13 में नहीं था, सो अ गुड अपग्रेड। दोनों ही फोन्स के बैक कैमरा से आप 4K at 60 FPS शूट कर सकते हो, और ये है साइड बाय साइड कंपैरिजन। दोनों ही कमाल का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, मगर मुझे iPhone 14 के कलर्स थोड़े से ज्यादा वार्म लगे। ऑल्सो अब आप iPhone 14 में 4K at 30 FPS सिनेमैटिक वीडियोस बना सकते हो, जो पहले सिर्फ 1080p पर लिमिटेड था ऑन द iPhone 13। सो बेटर रील्स दिखेंगी अब हमें। iPhone 13 और iPhone 14 दोनों OIS के साथ आते हैं, बट अब iPhone 14 में आपको एक्शन मोड भी मिलता है, जो ज्यादा स्टेबल है स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन के मुकाबले। मतलब स्टेबलाइजेशन में तो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन iPhone 14 के इस एक्शन मोड के लिए आपको काफी ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, और अच्छी खासी लाइट के बावजूद भी जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा ग्रेनी दिखता है। बेशक स्टेबलाइज्ड है, लेकिन काफी ग्रेनी दिखता है। तो इस मोड के लिए तो एप्पल को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
तो आप में से कई सारे लोगों ने इन फेस्टिव सेल्स में आईफोन 13 को 50,000 रुपए से भी कम की कीमत पर खरीदा है। लेकिन अगर आप एक नया फोन लेने की सोचेंगे तो आईफोन 13 की कीमत है करीबन 70,000 रुपए, वहीं आईफोन 14 की कीमत है करीबन 80,000 रुपए। और जो 10,000 का गैप है इसे मैं गलत नहीं कहूंगा अगर मैं इन अपग्रेड्स को कंसीडर करूं तो। यहाँ पर आपके पास एक बेटर कैमरा सेटअप मिलता है जो अपग्रेड्स इतने बड़े नहीं है, लेकिन एक बेटर कैमरा सेटअप है, बड़ी रैम है, एक एक्स्ट्रा जीपीयू कोर है, बैटरी को भी थोड़ा सा बड़ा किया गया है। आईफोन 13 भी कोई बुरा डिवाइस नहीं है, लेकिन ये अपग्रेड्स 10,000 रुपए का वर्थ तो रखते हैं मेरे ख्याल से। अब ये अपग्रेड्स इतने बड़े तो नहीं है जितने कि प्रो सीरीज में है, लेकिन है तो सही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद है, आईफोन 13 या फिर आईफोन 14। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे थे जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।